नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी यूपी। मेरा नाम है रिया सिंह। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है और इसी पर कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अयोध्या के महंत राजू दास ने मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ बेहद विवादित है बल्कि समाज के लिए एक अहम मुद्दा भी बन चुका है। बयान क्या है, क्यों दिया गया ऐसा बयान, सारी खबर बताएंगे आपको। देखिए ये रिपोर्ट। महंत राजू दास का बयान हमेशा सुर्खियों में रहता है और इस बार भी उन्होंने फिर विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने सीधा तंज कसा है पढ़े लिखे मुसलमानों की ओर और मुसलमानों को बता डाला है आतंकवादी। झांसी में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत में जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं सबके सब आतंकवादी हैं। देश में जितने मदरसे हैं उन पर बुलडोजर चलाओ। जानकारी के मुताबिक बुंदेलखंड गौरव फाउंडेशन की ओर से महंत राजू दास को महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के कार्यक्रम में बुलाया गया था। अब सवाल ये है कि विवाद इतना बढ़ा क्यों? क्योंकि बयान सिर्फ एक समुदाय पर हमला नहीं करता बल्कि पूरे देश के सामाजिक संतुलन और धार्मिक को चोट भी पहुंचाता है। मदरसों में पढ़ने वाली बच्चों पर बुलडोजर की बात ये सीधे सीधे कानूनी और नैतिक बहस को जन्म देती है और भारत में इतिहास गवाह है कि जब भी जिक्र मुसलमानों का होता है तो जंग जरूर छिड़ती है और ऐसे बयान जरूर होते हैं और मुसलमानों को तो देश से बाहर निकालने का बयान है। तो ये भारत जैसे धार्मिक लोकतंत्र की मूल भावना को विपरीत है। दरअसल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन एकता यात्रा का महंत राजू दास खुलकर समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं। ये गलत कैसे हो सकता है? मैं भी उनके साथ हूँ। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा से गुजरते समय सनातन एकता यात्रा के दौरान जहां मैं रुका था वहीं पास से विस्फोटक मिला है। इसी धमाके में कश्मीर का डॉक्टर पकड़ा गया। लखनऊ की महिला डॉक्टर AK-47 के साथ पकड़ी गई। ये जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं सब के सब आतंकवादी हैं। अब आपको बता दूं कि इस पर बयान दिया है यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने भी। मुसलमानों पर शिकंजा कसते हुए बोला, मुस्लिम समुदाय के लोग आतंकवाद हैं। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का अड्डा कहा है। भाजपा नेता और प्रदेश सरकार में राज्य मुख्यमंत्री रघुराज सिंह ने मीडिया से रूबरू किया। साथ ही जब दिल्ली ब्लास्ट पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, आज तक जितने भी आतंकवादी पकड़े गए वे मदरसों या मस्जिद से हैं, इसलिए मदरसों और मस्जिदों को तत्काल बंद कर देना चाहिए ताकि आतंकवाद कुचल जाए। दिल्ली ब्लास्ट पर देश के किसी भी मौलवी या धर्मगुरु ने विरोध नहीं किया है, जिससे साबित होता है कि वो लोग साथ हैं। जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही पढ़ा लिखा आतंकवादी है। ओसामा बिन लादेन B.Tech और M.Tech था और उसने अमेरिका पर हमला किया था। ये सारे जो हैं दैत्य के वंशज हैं। महंत राजू दास ने अखिलेश यादव पर भी कड़ा सवाल किया है कि वह खुद को कृष्ण का वंशज कहते हैं, लेकिन मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की बात बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, वो नहीं। महंत ने कहा, जिस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी, उसी तरह प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे है। महंत ने कहा कि भारत में रहने वाले जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सिख सब हिंदू ही थे। उन्होंने भी कहा कि मदरसा पर बुलडोजर चलाओ या फिर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करो। जब तक मदरसे पर बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक समाज की हित नहीं होगा, देश नहीं बचेगा। साथ ही रघुराज सिंह ने कहा है, AMU की जांच होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी बड़े बड़े आतंकवाद निकले हैं जो देश को बर्बाद कर देंगे। इनके अलग से संस्थान नहीं होने चाहिए। जैसी बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये पढ़े। मस्जिदों पर तो ताले लग जाना चाहिए। मदरसे बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं का देश है।
साथ ही फारूक अब्दुल्ला को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा फारूक अब्दुल्ला के टाइम पर ही आतंकवाद थे, वो खुद ही आतंकवाद के समर्थक हैं। इस देश का कानून लाचार है। फारूक अब्दुल्ला को फांसी होनी चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा है, वो अनपढ़ लोगों को लूटकर अपना महल बना लिया। तो आखिर में ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक चेतावनी है कि जब भी धर्म, राजनीति और भावनाएं जब एक साथ मिलती है तो ऐसे विवादित बयान जरूर होते हैं। इस देश की सुंदरता इसी बात में है कि ये हर धर्म, हर विश्वास एक ही संविधान की छतरी तले जीता है। अब देखना यह है कि क्या इस बयान पर योगी सरकार कौन सा कदम उठाती है और क्या इन आतंकियों पर सख्त कदम उठाएंगे। ये देखने वाली बात तो जरूर होगी। आज की खबर में बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी? आप अपनी राय इस पर जरूर दें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।